एपी, इस एंगल को देखिए, इस एंगल को ओपी ओ ए पी एंगल को अगर आप देखिएगा तो बेसिकली उसका एंगल, उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा भाई? वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे देखिए रेडियस ओ ए है, तो ये रेडियस होता है ना, क्या करना है देखिए, अब इस ट्राइंगल में हमको क्या मिल गया, ओपी का वैल्यू मिल गया ना, ओपी का वैल्यू मिल गया, और पहले से क्या दिया हुआ था, ओबी का वैल्यू दिया हुआ था पहले से, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा ट्राइंगल में? तो ओ बी पी ट्राइंगल में। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे एक डायमीटर बनाया ए बी। अब आगे क्या बोलता है, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो डायमीटर का एंड पॉइंट कौन है, तो डायमीटर का एंड पॉइंट है ए और बी। तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है ना, वहां पे बनाया गया टेंजेंट। वहां पे क्या बनाया गया, टेंजेंट बनाया गया। ठीक है ना, तो ए और बी पे क्या करना, आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका नाम लिखा हमने पी क्यू। और उसी तरह से बी पे भी आपको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है, उसका नाम। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एक नया वीडियो होने वाला है इस सर्कल जो चैप्टर है उस सीरीज में। सर्कल का जो सीरीज हमारा चल रहा उसमें एक नया वीडियो आज है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस? तो लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरम डिस्कस किया था, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। आपके सिलेबस में, आपको मालूम होगा, आपके सिलेबस में दो ही थ्योरम आपको पढ़ने हैं। ओके, दो थ्योरम आपको पढ़ने हैं। एक थ्योरम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक थ्योरम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपने सारे वीडियो को फॉलो किया होगा तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। आपने अगर फॉलो किया होगा वीडियो को तो आपने देखा होगा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने परफेक्टली वे में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। साथ साथ में हम लोग ये भी बताते चल रहे हैं यहाँ पे कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस पार्टिकुलर ईयर में आ चुका है। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग अलग से बनाते हैं या अलग से करते हैं, वो भी यहाँ पे साथ साथ में आपका होते चला जाएगा। एनसीईआरटी पूरा कवर करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल को हम अच्छे से करें, सर्कल को अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गारंटी के साथ हम बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, प्रेस कर दे प्लीज़। इसको प्रेस करने में कोई पैसा नहीं लगता है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे हमारे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी वो मोटिवेशन होता है। ठीक है ना, अगर लगता है कि वीडियो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के ज़रूरतमंद, किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट के लिए ज़रूरत हो सकता है, तो काइंडली उसके साथ शेयर भी कर दें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2012 में आ चुका है। सीबीएसई 2012 का जो एग्जाम हुआ था, फाइनल एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स वैसे सर्कल होते हैं, दो या दो से अधिक वैसे सर्कल होते हैं जिसका सेंटर होता है सेम। ठीक है, जिसके सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, और दोनों सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ, ओ दिया हुआ है। दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, ओ दिया हुआ है। एक ये वाला कंसेंट्रिक सर्कल, एक ये और ये, दोनों सर्कल क्या कंसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर है सेम। इसमें एक का रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अगर हम 5 सेंटीमीटर का बात करें तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये आपका क्या, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और ये दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से जो 3 सेंटीमीटर है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा, तो ये जो आपका ये, वो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और ये दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला आगे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे हमने लिया पी, यहां से दो टैंजेंट ड्रॉ किया गया है, पी ए एंड पी बी। पी ए जो है बड़े वाले सर्कल पे टैंजेंट है और पी बी आपका छोटे वाले सर्कल पे टैंजेंट है। तो पॉइंट पी से दो टैंजेंट बनाया गया, पी ए एंड पी बी। अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, एपी का लेंथ दिया हुआ है, मतलब बड़े वाले सर्कल पे जो टैंजेंट बन रहा है ना, उसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, छोटे वाले सर्कल पे जो टैंजेंट का लेंथ है वो निकालना है, दैट इज बीपी हमें फाइंड करना है। ठीक है, बीपी हमें फाइंड करना है। तो हमारा अप्रोच क्या हो सकता है, देखिए हमारा अप्रोच क्या हो सकता है, तो अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल, बड़े वाले
टैंजेंट को देखिएगा, बड़े वाले सर्कल पे जो टैंजेंट है उससे एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आप देखिएगा दो साइड आपको दिया हुआ है, तो थर्ड साइड आप इजिली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो अगर ये थर्ड साइड ओपी मिल गया तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस छोटे ये जो ट्राइंगल है ना ओ बी पी, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ओपी का वैल्यू हमने पहले से ले आया और ओबी का वैल्यू दिया हुआ है, बीपी का वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए बनाते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, अगर कोई भी डाउट होगा तो काइंडली कमेंट करके बताएं हमें, उसको ठीक जरूर किया जाएगा। और कुछ भी और एक्सपेक्ट करते हैं आप हमसे कि इस चीज़ पे भी वीडियो बने, इस टॉपिक पे भी वीडियो बने, इस चैप्टर पे वीडियो बने, तो आप काइंडली हमें सजेस्ट जरूर करें, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, रखना, आपको अपना कमेंट वहां पे छोड़ना है जरूर। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा, ओ ए पी। इस ट्राइंगल में देखिए, हमें मालूम है, क्या मालूम है, तो इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ओ ए पी, इस एंगल को देखिए, इस एंगल को, ओ पी, ओ पी सॉरी ओ ए पी एंगल को अगर आप देखिएगा तो बेसिकली उसका एंगल, उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा भाई, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। यहाँ पे देखिए ये रेडियस ओ ए है, तो ये रेडियस जो होता है ना टैंजेंट एपी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो एंगल आपका ओ ए पी, ये आ गया 90 डिग्री, समझ रहे हैं। तो ये कितना होगा इसका मेजरमेंट, तो इसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री, सही है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ये रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है। अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है भाई, तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही तो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हुआ, ओपी। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड जो बच गया, कौन कौन सा बच गया, तो ओ ए एंड ए पी, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, किसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, कैसे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी वैल्यू आपको मालूम है, जो वैल्यू यहाँ पे मालूम है पुट कर देना है। कौन सा वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ पे आपको मालूम है ओपी, ओपी आपको निकालना है, सॉरी ओपी का वैल्यू यहाँ पे मालूम नहीं, ओपी चाहिए आपको, ओ ए दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ओ ए का वैल्यू कितना है, तो ओ ए का वैल्यू कितना है, तो ओ ए का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 यहाँ पे रख देना है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, प्लस एपी कितना है, तो एपी आपका 12 सेंटीमीटर, ओके, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एपी का वैल्यू रख देना है, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। ओके, आपको आता है स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 144। किसी को स्क्वायर अगर नहीं आता है तो 12 इंटू 12 कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब याद होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, अदरवाइज ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम दे देंगे फालतू का, ठीक है ना। ऐड करेंगे 25 और 144 को, तो ये निकल के आएगा 169। अब क्या करना है, ओपी का वैल्यू आपको चाहिए ना, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट देना पड़ता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ठीक है ना। तो 169 को मालूम है ना कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 13। और आपको मालूम है स्क्वायर रूट से बाहर कब आता है, जब नंबर्स पेयर में होते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाहर लिख देते हैं, बाहर करके लिख देते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं, ठीक है, नंबर्स अगर पेयर में होंगे तो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 ये हो गया आपका 13, और ओपी का वैल्यू निकल के आ गया 13, और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये कैसा है, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना है देखिए, अब इस ट्राइंगल में हमको क्या मिल गया, ओपी का वैल्यू मिल गया ना, ओपी का वैल्यू मिल गया, और पहले से क्या दिया हुआ था, ओबी का वैल्यू दिया हुआ था पहले से। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा ट्राइंगल में, तो ओ बी पी ट्राइंगल में। सिंपल है, तो फिर से उस एंगल को ऑब्जर्व कीजिए, कौन सा एंगल को, तो ओ बी पी को। कौन सा एंगल, ओ बी पी, ये एंगल का बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या होता है मालूम हमें कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो ओ बी पी का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ओ बी पी का मेजरमेंट कितना आ गया, 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर अब ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ओबीपी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कौन आ रहा है, तो ओपी आ रहा है 90 डिग्री के सामने। ओपी कहाँ आ रहा, ओपी 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। ठीक है, ओपी क्या आपका 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। ओके, ओपी आपका 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो वो हाइपोटेनस बन गया। ओके, क्या बन गया आपका, हाइपोटेनस बन गया। सही है ना। तो बस ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ओ बी कितना है यहाँ पे, तो ओ बी आपका 3, तो 3 स्क्वायर हो गया, प्लस बीपी, बीबी आपका कितना है, तो ये है, ये हमें निकालना है ना, हाँ बीपी निकालना है हमें, तो एज इट इज लिख दिया हमने। ओपी, ओपी का वैल्यू हमने निकाल रखा था कितना, 13 सेंटीमीटर, तो ओपी का वैल्यू हमने निकाल रखा था 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है ना, जब 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बीपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर 9 हुआ, उधर गया तो माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये बीपी, ओके बीपी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू, बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका 60, 160 नॉट 60 160। ओके, दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 160। अब देखिए 160 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू 10, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और रूट 10 को ऐसे लिख देना एज इट इज। तो बीपी का वैल्यू निकल के आ गया आपका 4 रूट 10, और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पे, लेंथ ऑफ बीपी, तो लेंथ ऑफ बीपी कितना आ गया, तो ये आ गया 4 रूट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बस हो गया। चलिए बढ़ते आगे हम लोग, है ना, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, समझिएगा चीजों को, क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, पहले तो आपको एक सर्कल बोल रहा था, सर्कल बना लेना, आपको पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना। अब क्या बोला है, डायमीटर, डायमीटर का बात हो रहा है तो डायमीटर बना लीजिए, तो हमने यहाँ पे एक डायमीटर बनाया ए बी। अब आगे क्या बोलता है, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है एंड्स ऑफ ए डायमीटर, तो डायमीटर का एंड पॉइंट कौन है, तो डायमीटर का एंड पॉइंट है ए और बी। तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है ना, वहां पे बनाया गया टैंजेंट, वहां पे क्या बनाया गया, टैंजेंट बनाया गया। ठीक है ना, तो ए और बी पे क्या करना, आपको टैंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ए पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, ए पे टैंजेंट ड्रॉ किया और उसका नाम लिखा हमने पी क्यू, और उसी तरह से बी पे भी आपको क्या करना है, एक टैंजेंट बनाना है, उसका नाम रखा हमने आर एस। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, डायमीटर के एंड पॉइंट पे टैंजेंट जो होते हैं ना, वो पैरेलल होते हैं। तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे हमने दो टैंजेंट लिया, एक टैंजेंट था पी क्यू और दूसरा टैंजेंट था आर एस, एक टैंजेंट था पी क्यू, दूसरा टैंजेंट था आर एस। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इस एंड पॉइंट पे जो आपने इस एंड पॉइंट पे जो आपने टैंजेंट बनाया है, वो टैंजेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो टैंजेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। सिंपल है। अब पैरेलल कैसे प्रूव किया जाए भाई, पैरेलल कैसे प्रूव किया जाए, तो दो लाइन को प्रूफ पैरेलल प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो अगर एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ये दो लाइन है ना, एक तीसरा लाइन है ये ट्रांसवर्सल, अगर एक तीसरा लाइन दो लाइन को कट करे तो तीसरे लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है ना, ये लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है ऐसे, तो यहाँ पे टी हो गया ट्रांसवर्सल। लेकिन जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, पैरेलल लाइन के लिए करेंगे। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है, मान लीजिए एल जो है किसके पैरेलल हो गया, एम के पैरेलल हो गया, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। अगर लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे बराबर, चाहे आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, और भी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, अगर लाइन पैरेलल होगा तो इस एंगल और इस एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इस एंगल का और इस एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कब होता है, जब लाइन होता है पैरेलल तब। इसका उल्टा क्या होगा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब लाइन पक्का पैरेलल होगा। अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम, इसका और इसका सम किसी तरह से 180 डिग्री हो गया, मतलब पक्का है कि लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो यह ओके, तो किसी तरह से, किसी भी तरह से
अगर हम क्या कर दे, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दें, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो या तो आप को इंटीरियर एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल को को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, तो इसका सम 180 डिग्री प्रूव कर दीजिए, या फिर ये दिखाइए आप कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। वैल्यू से भी बराबर हो सकते हैं या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बस 2 लाइन का आंसर है, चीजों को बस यहाँ पे समझना था, ठीक है ना। चीजों को बस यहाँ पे क्या आपको करना है, समझना है। गिवन में क्या हो जाएगा, एक सर्कल दिया हो जिसका सेंटर ओ है, और सेगमेंट ए बी जो है यहाँ पे, ए बी ये आपका डायमीटर है, ओके। लाइन्स पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब पॉइंट ए पे पी क्यू टेंजेंट और पॉइंट बी के आपका, पॉइंट बी पे आपका आर एस टेंजेंट है, ठीक है। ये गिवन में था, पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हमें क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट्स जो है ना पैरेलल है, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये जो लाइन पी क्यू है लाइन आर एस के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए प्रूफ में आते हैं। यहाँ पे देखिए, इस एंगल को देखिए, इस एंगल को, ठीक है ना। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस, ये तो रेडियस हुआ सर्कल का, और ये तो टेंजेंट हो गया पूरा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ ए पी जो होगा उसका मेजरमेंट आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसी उसी तरह से आप इस एंगल को देखिए, कौन सा एंगल को, तो इस एंगल को, इस एंगल को, इसका भी मेजरमेंट कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कौन सा एंगल, तो एंगल ओ बी आर। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल ओ बी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चूंकि ए बी डायमीटर है, ए बी क्या आपका डायमीटर, ये दिया हुआ है ना, ए बी आपका डायमीटर है, तो इसका मतलब ए ओ बी ये तो कोलिनियर हो गया। ए ओ बी कैसा लाइन हो गया, कोलिनियर हो गया, मतलब एक ही लाइन पे सारा पॉइंट लाई कर रहा। तो जो हम एंगल को यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं ओ ए पी, उसको मैं भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी ए पी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम ओ ए पी लिख रहे थे उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए पी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे आ रहा है। हम यहाँ से एंगल लिखना शुरू करें चाहे यहाँ से शुरू करें, बी ए पी वही एंगल होगा और ओ ए पी वही एंगल होगा, बस लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। उसी तरह से ओ बी आर को क्या लिख सकते हैं, तो ए बी आर आप लिख सकते हैं, तो ए बी आर भी कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, सही है। अब दोनों को अगर जोड़िएगा, बी ए पी और ए बी आर को जोड़िएगा, मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़िएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, तो वो आ जाएगा 180 डिग्री। बस वही तो हमें चाहिए था, वही तो हमें चाहिए था, ठीक है ना। अगर ये 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। तो को इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो गए, सम 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन होगा पैरेलल, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो एंगल बी ए पी एल एच एस को एल एच एस के साथ ऐड करना है, तो बी ए पी प्लस ए बी आर इक्वल्स टू 90 प्लस 90, आर एच एस को आर एच एस के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। बट हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स पी क्यू एंड आर एस ऑन द ट्रांसवर्सल ए बी आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स किसके लिए, पी क्यू एंड आर एस के लिए जो है, ठीक है ना, किस ट्रांसवर्सल में, तो ए बी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री हो गया, मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये तभी पॉसिबल है जब लाइन होते हैं पैरेलल। इसका मतलब लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस। इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा यहाँ पे लिखना, बस आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोग का आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। इस एंगल को अगर 90 डिग्री दे दे, एक मिनट, हाँ, इस एंगल को हम 90 डिग्री मार्क कर दिए, एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है कौन सा, बी ए पी इक्वल्स टू एंगल ए बी एस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना सर, 90 डिग्री दोनों है, दोनों 90 डिग्री तो इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, इसलिए लाइन पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अब आगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो हमें लगता है कि यहां तक जो भी हमने बताया उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हुआ भी है
तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी लगता है, ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि वीडियो को देखने से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट रह गया है, कुछ डाउट और बताना चाहिए, सर को ये भी चीज़ बताना चाहिए, वो भी बताना चाहिए, ये भी क्वेश्चन करवाना चाहिए, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही हो, काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितना मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है, आपके पीछे, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर तो अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाले बटन को प्रेस कर दे, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देंगे, क्योंकि कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन आने से क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ, एक क्लास का नया वीडियो आया, उसको देख लिया जाए। ठीक है ना? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।